एलियन, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक इमेज आती है। ये ग्रीन कलर का छोटा सा प्राणी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, या फिर वो कोई मिल गया का जादू। स्टार्टिंग से ही धरती पर रहने वाले लोगों की क्यूरियोसिटी हमेशा ये जानने में रही है कि क्या इस प्लेनेट के अलावा भी कोई और प्लेनेट है जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती हो या हमारी तरह कोई रहता हो। पर कई लोग ऐसे भी हैं जो एलियंस पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि एक अर्थ ही ऐसा एकमात्र प्लेनेट है जिस पर लाइफ है। पर हम जैसे मिस्ट्रीज लवर कुछ और ही सोचते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा जिसके बाद आप भी एलियंस पर विश्वास कर सकेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। द रोजवेल इंसिडेंट 1947। 1947 एक स्पेशल साल था एलियंस और यूएफओस के मामले में। रोजवेल में कुछ हवाई दुर्घटना हुई। विलियम नाम के किसान को अपने खेतों में कुछ गिरता हुआ नजर आया। जब वह उसके पास गए तब वहाँ एक विशाल पतंग जैसा कुछ था। वह कोई आम पतंग नहीं थी, उस पर धातु यानी मेटल लगा हुआ था और उसे बनाने के लिए प्लास्टिक का भी इस्तेमाल किया गया था। विलियम को कुछ अजीब सा लगा। उसके 3 दिन बाद विलियम ने डिसाइड किया कि वो सब कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बता देगा। तो वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जॉर्ज विलकॉक्स के पास गया और उनको सब कुछ बता दिया। फिर जॉर्ज विलकॉक्स ने विलियम ब्लैंचार्ड, जो कि यूएस एयरपोर्ट के मेंबर थे, उनको बताया और इसके बाद उन्होंने ये बात टॉप लेवल पर जनरल रॉजर को बताई। जनरल रॉजर ने अपने ऑफिसर जेसी मार्शल को इंस्पेक्शन करने के लिए भेजा। इंस्पेक्शन के बाद उन्होंने ये बात जनरल रॉजर को सेंड की और फिर जनरल रॉजर ने पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को कहा कि लोगों को बता दे कि हमें एक फ्लाइंग सॉसर मिला है। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में खबर छप गई। कुछ दिनों बाद जनरल रॉजर ने अपने ऑफिसर जेसी मार्शल को वो मलबा अपने ऑफिस में लाने के लिए कहा, वहाँ इंस्पेक्शन करने के लिए। खबरों में बताया गया कि सेना उसकी जांच कर रही है, लेकिन कुछ समय बाद सेना ने जांच की बात से इनकार कर दिया। गवर्नमेंट ने दावा किया कि वह एक हॉट एयर बलून था। सरकार के बदलते दावों से जनता सोच में पड़ गई थी। शक की सुई अब सोवियत यूनियन पर घूमी और यह बोला जाने लगा कि शायद वो एटम बम तो तैयार नहीं कर रहे। मिलिट्री अंदर ही अंदर जांच कर रही थी, लेकिन लोग अभी भी सोच में पड़े थे कि आखिर चल क्या रहा है। सरकार के इस रवैये से लोग यूएफओ की बात को सच मानने लगे। इसके 31 साल बाद एक यूएफओ रिसर्चर ने जेसी मार्शल का इंटरव्यू लिया, जो कि अब रिटायर हो गए थे। तो उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि द रैकेज वॉज डेफिनेटली नॉट अ वेदर बलून, यानी कि वह एक वेदर बलून नहीं था। और उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्होंने उस मलबा का कुछ टुकड़ा अपने हाथों में उठाया तो उन्हें कुछ भी फील नहीं हुआ। और उन्होंने ये भी बताया कि वो प्लास्टिक का टुकड़ा था पर लोहे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसको एलियन मेटल का नाम दिया जाने लगा। उनका कहना था कि ये टुकड़ा हमारी धरती का तो बिल्कुल नहीं था। इन सब बातों को जानने के बाद यूएफओ रिसर्चर ने कुछ और ऑफिसर्स का इंटरव्यू लिया, जो कि रोजवेल वाले घटना से जुड़े हुए थे, और उन्होंने पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि वह एक एलियन स्पेसक्राफ्ट था जिसमें एलियन की बॉडी भी थी, न कि कोई वेदर बलून। पर 1994 में यूएस गवर्नमेंट ने एक और रिपोर्ट पब्लिश की। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने सच छुपाया था, पर एलियन वाला नहीं, वह एक सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट था। वो एक कवर अप था बैलून प्रोजेक्ट का। फिर 1997 में एक और आर्टिकल पब्लिश हुआ, द रोजवेल रिपोर्ट केस क्लोज। उन्होंने कहा कि वो एक पैराशूट जंपिंग प्रोजेक्ट था जिसमें प्लास्टिक बॉडी का यूज़ किया था हमने, और लोग इसे किसी भी एलियन से ना जोड़े। लेकिन कुछ लोगों को ये भी लगता है कि एलियन वाली बात जो उन्हें बताई गई थी कि एलियन धरती पर आए हैं, वो बिल्कुल सच थी। आज भी द रोजवेल इंसिडेंट एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बनी हुई है।